इस क्वेश्चन को बेटा कैसे सॉल्व करना है, चलो समझो। क्या अप्लाई करेंगे सबसे पहले इसमें? सर ये सिमेट्रिक सर्किट के फॉर्मूला। हाँ, एसिमेट्रिक सर्किट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सोचा है बेटा। एसिमेट्रिक सर्किट है, उसी का हमें यूज करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I1, वैल्यू ऑफ करंट I2 एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ये कंसीडर करें कि ये करंट आपका I1 है, ये आपका करंट I2 है, ठीक है, और आपको यहाँ पे सर्किट देख के पता चल जाएगा कि ये एसिमेट्रिक सर्किट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर मान लीजिए करंट X फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, करंट X, तो यहाँ पर भी करंट X फ्लो हो रहा होगा, यस और नो? अगर यहाँ पे करंट Y फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर भी करंट Y फ्लो हो रहा होगा, बोलो क्लियर है? अरे हाँ या ना? ठीक है, अब समझो, इसमें अगर आप एक लूप लगा लो, लूप रूल अप्लाई करेंगे, तो लूप रूल अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। अरे हाँ या ना? 10x माइनस 5y इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 10x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ y, ये 5 से 2 गया तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2x। क्या ये क्लियर है, पहला स्टेप? ठीक है, अब आगे समझो। अब हम यहाँ पर देखिए, अगर सेकंड ये वाला लूप ले लें बाहर का, ठीक है, नो 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 नो, ये नहीं, ये वाला लेते हैं, ये वाला लूप, तो क्या आ जाएगा, देखो 10x प्लस 5y, फिर यहाँ पर कितना करंट आ रहा होगा बेटा, ये कितना करंट आएगा यहाँ पर, क्या ये y करंट, ये x करंट, तो x प्लस y करंट आ रहा होगा इस ब्रांच में, बोलो हाँ या ना? क्या x प्लस y करंट आ रहा होगा, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब समझो आगे। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, ये 10x ये 5y, तो लिखेंगे 10x प्लस 5y प्लस ये x प्लस वाई इंटू 1/3, तो लिखेंगे x प्लस वाई इंटू 1/3, देन ये क्या आ गया 21, तो माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 21 इक्वल्स टू 0, तो माइनस 21 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस 21 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 21। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। अब देखो, यस सर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 10x प्लस 5y प्लस x/3 प्लस y/3 इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लो, देखो तो ये 3 है, तो ये हो जाएगा 30x प्लस 15y प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 63। कैसे लिख सकते हैं? अब ये 30x प्लस 1x, तो 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा 31x, 15 प्लस 1 तो ये 16 इज इक्वल टू 63। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब आप देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू 2x की वैल्यू पुट करेंगे, तो 31x प्लस y इज इक्वल टू 2x, तो 16 इंटू 2x इज इक्वल टू 63, तो 31 प्लस 32 तो कितना आ जाएगा 63 इज इक्वल टू 63, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x आ गया 1 एम्पियर, तो y कितना आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2x होता तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। बोलो यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। अब देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर करंट ये I1 है, ये क्या है बेटा I1, तो ये x प्लस वाई किसके इक्विवेलेंट है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या I1 है,
x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है बेटा, I1 है या नहीं है? तो यहाँ पर लिख सकते हैं I1 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो x I1 कितना आ जाएगा, तो I1 आ जाएगा 3 एम्पियर। I1 कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर। अब देखो, अब यहाँ पर ये करंट I2 आ रहा है, ये I2 करंट फाइंड करना है। अब आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि यहाँ से करंट X आ रहा है और यहाँ से करंट Y जा रहा है, तो ये अगर करंट X यहाँ से ऐसे आ रहा है और Y यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो I2 को क्या लिख सकते हैं, X माइनस वाई लिख सकते हैं क्या? I2 को क्या हम X माइनस वाई लिख सकते हैं बेटा, यस और नो? Yes, sir. I2 इज इक्वल टू X माइनस वाई लिख देंगे, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो मैं लिख दूंगा I2 इज इक्वल टू X माइनस वाई। तो x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 2, तो I2 कितना आ जाएगा, तो I2 आ जाएगा -1 एम्पियर। ये आ गया, ये भी आ गया। अब दूसरा क्या निकालना है, I1 I2 निकल गया। बोलो किस किस के आंसर आए थे, I1 और I2 किस किस का सही था? I1 और I2 किस किस का सही था? तन्मयी का सही था। ओके, वेरी गुड। और कोई? बस एक ही स्टूडेंट है, बहुत बुरी हालत है तुम्हारी भाई। अब देखो नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VA माइनस VB निकालना है। क्या निकालना है, VA माइनस VB। तो निकाल लोगे, कैसे निकालेंगे बताओ, VA माइनस VB। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, देखो ये आपका पॉइंट A है और ये आपका पॉइंट B है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B तो लिखेंगे VA माइनस VB। तो VA माइनस VB को हम क्या लिख सकते हैं, क्या यहाँ से यहाँ तक 10 इंटू एक्स आ जाएगा? तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू 1 है, तो कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अगर मान लो आप ये वाले दो पॉइंट्स लेना चाहो, कोई कहे कि नहीं सर मैं तो ये दो पॉइंट लूंगा, ये A और ये B, तो इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा, VA माइनस VB इसमें आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ Y, बस करंट Y है और रेजिस्टेंस 5 है, तो 5Y और Y की वैल्यू कितनी है, तो 2, तो इसका आंसर भी 10 वोल्ट ही आया, मतलब उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप चाहे यहाँ x वाला कंसीडर करो या y वाला कंसीडर करो, दोनों ही कंडीशन में आंसर आपका सेम ही आएगा। बोलो क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ सर इस सम को सर हम वो एसिमेट्रिक रेजिस्टेंस वाली मेथड से सर सॉल्व कर सकते हैं? करके देख ले। नहीं सर, आंसर नहीं आ Asymmetric है, रहा करके देख सकते हो आप, करके देख लो ना। नहीं आ रहा सर आंसर मेरा अलग। क्या फॉर्मूला अप्लाई किया था आपने? आज चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन किस किस का सही है मतलब सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, आपसे क्या निकालने के लिए कहा गया है, I1 I2 I3 एंड I4। तो ये आपका I1, ये आपका I2, ये आपका I3 और ये आपका I4। ठीक है, ये निकालना। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, क्या ये आपका 3 वोल्ट है और ये आपका 0 हो जाएगा? बोलो हाँ या ना? यहाँ अरे हाँ या ना कुछ बोल दिया करो भाई। ये 3 वोल्ट हो गया, ये 0 वोल्ट हो गया, इसके अक्रॉस Yes, 1 sir. वोल्ट आ जाएगा, ये 0 वोल्ट आ जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. तो आपको I1 और I3 I2 और I3 तो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बताओ? I2 को क्या लिखेंगे,
चलो मिश्का बताओ I2 को क्या लिखेंगे? मिश्का I2 को क्या लिखेंगे बेटा? OB. कोविड। अरे करंट कितना आ जाएगा इस ब्रांच में? 3 माइनस 0/6 तो 1/2 एम्पियर आ जाएगा। अब इस ब्रांच में देखो करंट कितना है? I3। तो I3 के लिए क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 2 पॉइंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1। और रेजिस्टेंस कितना है? 1। तो क्या आ जाएगा? 1 एम्पियर। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अब आपको निकालना है Yes, क्या? sir. आपको निकालना है I1 और I4। ये दो चीजों की कमी है हमें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक लूप रूल लगाते हैं इसके अंदर। क्या लगा लेते हैं? लूप रूल। लूप कौन सा लगेगा? देखो ये वाला लूप लगाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 2I1 प्लस 1 प्लस 2I4 माइनस, नहीं ये नहीं, एक मिनट, 2I4 प्लस 1 प्लस 2I4 यही लगाना पड़ेगा। चलो यही वाला लूप लगा लेते हैं। ठीक है, तो क्या लगेगा? देखो सबसे पहले तो 2 टाइम्स ऑफ I1, देन ये कितना है? 1 वोल्ट है तो प्लस 1, देन ये है आपका 2I4, देन ये सामने से करंट आ रहा है I2, तो 6I2 माइनस 6I2 इक्वल्स टू 0। तो I1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, I2 की वैल्यू है 1/2। तो 2I1 प्लस 1 प्लस 2I4 माइनस 6I2 की वैल्यू कितनी है? 1/2 इज इक्वल 0। तो ये कट तो 3। सही है, 1/2 है। तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस 2I4 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा? -2। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2। तो इक्वल्स टू लिखते हैं 2। 2 2 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? I1 प्लस I4 इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन आ गई। अरे हाँ या ना? Yes, sir. अरे सर, बोलो। सर I4 के दोनों साइड तो पोटेंशियल 0 है, तो वो 0 नहीं हो जाएगा उसका करंट? किसके साइड में? I4 सर, उसके दोनों एंड्स पे तो पोटेंशियल 0 है ना, तो उसका करंट 0 हो जाएगा ना। लेकिन बेटा एक चीज यहाँ पर ये देखो आप कि यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट पास हो रहा है। अगर ये एक सिंगल ब्रांच होती और दूसरा कोई भी करंट या कुछ भी नहीं आ रहा होता उसके अंदर से, तो हम डायरेक्टली 0 वैल्यू पुट ऑन कर सकते थे। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। 0 आ जाएगा, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही पकड़ा। ठीक है, और दूसरा आप ये भी कर सकते हो, I4 0 हो जाएगा। अगर I4 0 हो जाएगा तो I1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही पकड़ा बेटा, 1. I4 इज 0 और I1 क्या हो जाएगा? 1। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का एक ये भी है कि आप यहाँ देखो कि ये दो पॉइंट्स हैं 3 और ये 1, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 माइनस 1 तो 2। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 माइनस 1 तो 2। यस और नो? तो ये आपका हो जाएगा 2 वोल्ट इज इक्वल्स टू, सामने कितना है? 2I1। तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 एम्पियर, वही आ रही है, राइट? बोलो क्लियर है बेटा? अरे हाँ या ना? Yes, sir. हाँ बस हो गया, सही है। ठीक है, अरे हाँ या ना?
Yes, sir. अब क्या करेंगे बताओ? नेक्स्ट क्वेश्चन कोई दिया था करने के लिए घर से? नहीं दिया था। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। एक सर्किट डायग्राम है बेटा हमारे पास में कुछ इस तरीके से। यहाँ पर एक 15 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया है जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओम। ठीक है, और यहाँ पर एक रेजिस्टर है जिसके पास रेजिस्टेंस है 1 ओम का। यहाँ पर एक और सेल कनेक्टेड है, 5 वोल्ट की बैटरी है जिसके साथ रेजिस्टर है R। उसके साथ हमने कनेक्ट किया है गैलोमीटर G। ये कुछ ऐसा हो गया। और यहाँ पर कनेक्ट हमने किया है एक वोल्ट मीटर। ठीक है, अब कहा क्या जा रहा है कि करंट थ्रू द गैलोमीटर इज 0। तो आपको फाइंड करना है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। क्या फाइंड करना है? रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड द करंट I1। और दूसरा फाइंड करना है ये रेजिस्टेंस R की वैल्यू। सो वी कैन से if IG is 0 then reading of voltmeter, reading of voltmeter I1 निकालना है आपको, रेजिस्टेंस R निकालना है। बोलो क्लियर है? कैसे करेंगे देखो, कर सकते हो बेटा या मैं कराऊं? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। सर ट्राई करते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में आपको कमेंट करना है, रेजिस्टेंस फाइंड नहीं करना है। डू गिव सम कमेंट ऑन द रेजिस्टेंस कि रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। ठीक है, चलो करो, लगो। ठीक है, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि करंट थ्रू दिस इज 0, ठीक है, तो इसके अक्रॉस इफ IG इज 0, ठीक है, आपको दिया है कि भाई इसमें करंट 0 है, तो 0 करंट है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5 वोल्ट। अरे हाँ या ना? बोलो भाई। तो इसमें तो करंट जाएगा नहीं, तो करंट तो इसी में से जा रहा होगा। कितना जा रहा होगा? करंट I1 जा रहा होगा। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है, तो करंट यहाँ पर कितना आएगा? जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस इन दोनों का क्रॉस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आना चाहिए। तो I1 इज इक्वल टू V/R। V कितना है? 5। रेजिस्टेंस कितना है? 1। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई? 5 एम्पियर। अब यही 5 एम्पियर का करंट इसमें से पास हो रहा होगा, तो 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 10। तो वोल्ट मीटर कितना रीड कर रहा होगा? 10 वोल्ट कर रहा होगा। खत्म हो गया। बोलो समझ में आया? Yes. कोई सर, डाउट एक है बार- यहाँ पर? बोलो जल्दी बोलो। सर एक बार रिपीट करो ना। कहाँ से रिपीट करूं? बोलो ये। सर वोल्ट मीटर वाला। यहां से करंट 5 एम्पियर आया, ये तो क्लियर है। क्लियर है ये चीज? यस सर। अब यहां से करंट 5 एम्पियर इसमें से फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वोल्ट मीटर के अक्रॉस क्या रीडिंग आएगी भाई? ये 5 एम्पियर का करंट 2 ओम के रेजिस्टर से पास होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पर? पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा बेटा?
10. I इंटू आर ही करना था, कोई नया काम नहीं करना था। ये 5 एम्पियर है और ये रेजिस्टेंस 2 है, तो 5 इंटू 2 10, खत्म हो गया। और कुछ करना थोड़ी ना इसमें। बोलो आया समझ में? Yes, sir. बस हो गया काम, चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया ना? आया समझ में सभी को? यस सर। बहुत बढ़िया। अब आगे देखो। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जनरली ये क्वेश्चंस अब पूछे नहीं जाते हैं कलर कोड ऑफ रेजिस्टर्स वाले, बिकॉज ये सिलेबस में से निकाल दिए गए हैं, बट स्टिल फॉर द सेफ साइड मैं करवा देता हूँ, बिकॉज इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज है नहीं, इट्स वेरी इजी, इसलिए मैं करवा भी देता हूँ कलर कोड ऑफ रेजिस्टर्स को। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है ना कलर कोड ऑफ रेजिस्टर्स? है क्या? एनसीईआरटी में नहीं है ना? आप समझो, जो रजिस्टर्स होते हैं बेटा, मैंने आप लोगों को रजिस्टर्स जब शुरुआत की थी इस चैप्टर, कुछ ऐसा होता है आपका रजिस्टर्स बेटा, देख लो, दिख गया सबको? Yes, sir. अब ये जो रजिस्टर होता है बेटा, इसके ऊपर आप देख सकते हो कि कलर है, अलग अलग कोटिंग किया हुआ है कलर का, राइट? तो उस कलर के बेसिस पे से हमें रजिस्टर का मैग्नीट्यूड का पता चल जाता है। हो सकता है प्रैक्टिकल में आपको ये रजिस्टर्स दिए जाएंगे एग्जाम में, प्रैक्टिकल में आपके सामने आपके डेस्क पे रखे जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसका रेजिस्टेंस कितना है बताइए। तो रेजिस्टेंस आप कैसे फाइंड करेंगे प्रैक्टिकल्स के अंदर? तो मान लो ये आपका रजिस्टर है और इस रजिस्टर पे कलर्स किए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट शेड्स के। मान लो ये कलर नंबर 1, देन ये कलर नंबर 2, कलर नंबर 3, कलर नंबर 4, 4 अलग अलग कलर हो सकते हैं। ठीक है, सेम भी हो सकते हैं कुछ कुछ कलर्स। तो हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट कलर होता है बेटा, फर्स्ट कलर रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट डिजिट, सेकंड कलर सेकंड डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड कलर वर्क एज अ multiplier in the form of 10 raised to n multiplier, and fourth है error और टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एरर या फिर टॉलरेंस को। ठीक है बेटा, चलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अब आपको एक स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है, वो स्टेटमेंट क्या है वो समझिए। स्टेटमेंट है बी रॉय Great Britain had very good wife having gold, silver necklace। सुना है पहले कभी? ये सुना होगा डेफिनेटली, अगर स्कूल में पढ़ाया होगा तो सुनाया है। वही कभी सुना है ये बात? सुना नो सर नहीं। अच्छा, No, sir. तो BBR
बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ हैविंग गोल्ड सिल्वर एंड नेकलेस। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट लेटर है ये आपको ध्यान देना है। तो बेटा ये कुछ इस तरीके से होता है। ये सबसे पहला जो कलर है वो होता है ब्लैक। ब्लैक इसका होता है 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज BBR OY, orange, yellow, G for green, B for blue, V for violet, G for gray, W for white, then gold, silver and N. तो gold, silver और लास्ट में है नो कलर। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग कुछ ऐसे रहती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी जो गोल्ड है ये रिप्रेजेंट करता है बेटा प्लस और माइनस 5% टॉलरेंस, सिल्वर प्लस और माइनस 10% टॉलरेंस एंड नो कलर रिप्रेजेंट प्लस और माइनस 20%। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लायर्स आते हैं 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8 एंड 10⁻9। ये मल्टीप्लायर्स हैं। ठीक है, आप समझो, मान लीजिए कि हमारे पास में कोई 4 कलर दिए हुए हैं। ठीक है, क्या आप इन कलर्स को बता सकते हो ये कौन कौन से कलर हैं? पहला कलर कौन सा है बताओ? ग्रीन है क्या? यस Yes, sir. पहला sir. कलर हो गया ग्रीन। दूसरा कलर कौन सा है? Blue. ब्लू। तीसरा कलर कौन सा है? ऑरेंज। चौथा कलर कौन सा है? गोल्ड। ठीक है, अरे हाँ या ना? यस सर Yes, sir. अब इसकी Yes, कैलकुलेशन हमेशा ये जो गोल्ड सिल्वर या नो कलर होता है ना उससे ऑपोजिट एंड से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग हमेशा जो गोल्ड सिल्वर या नो कलर बेटा उसके एंडिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका एंडिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रीन, तो ग्रीन के लिए क्या लिखेंगे? ग्रीन 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 ग्रीन, तो 5, तो लिखेंगे 5। फिर आएगा ब्लू, ग्रीन के लिए लिखते हैं 5। फिर है ब्लू, तो ब्लू के लिए 6, तो लिखा 6। ऑरेंज, तो ऑरेंज ऑरेंज तो 10⁻3 एज अ मल्टीप्लायर, तो 56 इंटू 10⁻3 एज अ मल्टीप्लायर। फिर है गोल्ड, गोल्ड मतलब कि प्लस और माइनस 5%, तो लिखेंगे प्लस और माइनस 5% ओम रेजिस्टेंस है इसका, ये वैल्यू आ गई। निकाल सकते हो ऐसे बेटा? सर वापस समझाओ ना, ये वैल्यू निकालना है। क्या नहीं आया बेटा बताओ? वैल्यू निकाली वो समझ नहीं आया। वैल्यू निकाली हो। देखो बेटा ग्रीन पे कौन सा नंबर है? 5 नंबर है। ये नंबर है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ब्लैक ब्रांड बीबी रॉय गोज टू बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ हैविंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये जो है लिखा मैंने 0 से 9 नंबरिंग कर देनी है। नंबरिंग है ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे एंड व्हाइट इसके सामने।
तो आपके पास में है ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर में कौन सा नंबर है सबसे पहले, तो 5 नंबर है, तो हमने ले लिया 5 नंबर। फिर ब्लू, तो ब्लू का कौन सा नंबर है, तो 6 नंबर, तो मैंने ले लिया 6 नंबर। अब जो तीसरा कलर आएगा, पहला कलर नंबर डिजिट को शो करता है, दूसरा डिजिट, तीसरा मल्टीप्लाई, तो तीसरा है ऑरेंज, तो ऑरेंज है कौन सा, ये रहा। तो ऑरेंज का मल्टीप्लायर क्या है, तो 10⁻³ है मल्टीप्लायर, तो मैंने ले लिया मल्टीप्लायर है 10⁻3। और लास्ट में है टॉलरेंस रिप्रेजेंट करता है, तो गोल्ड का टॉलरेंस कितना है, तो वो है ±5%। बोलो आई बात समझ में? यस सर। अगर मान लो कि एक और रजिस्टर अगर हम यहाँ पे बनाए, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर कोई रजिस्टर बनाया ऐसा, ठीक है, अब उस पे जो कलर कोडिंग की हुई है, ठीक है, तो कलर कोडिंग मान लो है ग्रीन, मैं मान लो मैं पहले लगा देता हूँ ऑरेंज, फिर दूसरे नंबर पे मैं ले लेता हूँ ये ब्लू, तीसरे नंबर पे ले लेता हूँ अपना ब्लैक, और चौथे नंबर पे ले लेता हूँ गोल्ड, सिल्वर या नो कलर। तो मान लेते हैं नो कलर रखता हूँ, क्या रख रहा हूँ, नो कलर, मतलब कोई भी कलर नहीं है वहां पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो ऑरेंज के लिए सबसे पहले मल्टीप्लाई ऑरेंज, तो ऑरेंज कौन से नंबर पे है, तो 3 नंबर, 3 नंबर, उसका डिजिट है 3, तो ले लिया 3। फिर कौन सा है ब्लू, तो ब्लू 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 है 6, ब्लू कितना है बेटा 6, तो लिखेंगे 6। अब आएगा तीसरा मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर है ब्लैक, तो ब्लैक का मल्टीप्लायर कितना है, तो 10⁻0 है, ब्लैक का मल्टीप्लायर कितना है 10⁻0, तो इंटू 10⁻0। फिर कोई भी कलर नहीं है, तो प्लस और माइनस, नो कलर का क्या होता है 20% होता है नो कलर का, तो नो कलर के लिए लिखेंगे प्लस और माइनस 20% ओम, इतना रेजिस्टेंस आ गया, तो लिख सकते हैं आप 36 प्लस और माइनस 20% ओम। अब निकाल लोगे बेटा, यस सर। बोलो Yes, कोई sir. डाउट, No, sir. यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ पहले, नहीं है, चलिए बोलते हैं। तो ये हमारा कलर कोड ऑफ द रेजिस्टेंस कंप्लीट हो गया बेटा। अब आप चाहो तो अपनी एनसीईआरटी चेक कर लो, कोई भी टॉपिक छूटा हुआ नहीं होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है विथ न्यूमेरिकल्स, जेई नीट सब मिला के। और कल से अब हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म।